अब तक हमने देखा कि अभिक से वह लड़की जब अपने कपड़े चेंज करने को कहती है तो अभिक उसको उन दोनों के बीच में हुई डील के बारे में याद दिलाता है, जिस पर वह लड़की लेडी स्टाफ से कपड़े चेंज करने की बात पर राजी हो जाती है। कपड़े चेंज होने के बाद जब अभिक उस लेडी स्टाफ से कपड़ों का प्राइस पूछता है तो उसके रूम से कुछ कुछ आवाज आने लगती है, जिन्हें सुनकर लेडी स्टाफ उसे लड़की को अभिक की गर्लफ्रेंड समझकर उससे उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। अभिक रूम में जाकर देखता है तो वह लड़की इधर उधर घूम रही होती है। अभिक उसकी मदद करने के लिए जाता है लेकिन अभिक ही उल्टा फंस जाता है। वह लड़की भी कमरे में हीटर होने और गर्म कपड़े पहने होने के कारण अपने कपड़े उतारने लगती है। अभिक जब उसे ऐसी हरकतें करता देखता है तो जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह लड़की अपनी टोप ऊपर कर चुकी थी। अब आगे अभिक की नजर ना चाहते हुए भी उसके इनरवेयर पर चली जाती है। बेचारे ने अभी तो जैसे तैसे करके खुद पर कंट्रोल किया था, लेकिन अब ये सब देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है, इसलिए अभिक 3 बार गहरी और लंबी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वह जल्दी से उस लड़की की टोप को नीचे कर देता है। टोप नीचे करते ही वह लड़की अभिक को खुद से दूर करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे गर्मी लग रही है। उस लड़की की बात सुनकर अभिक बोला, मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि यह कहो कि तुम क्या कर रही हो, आखिर चाहती क्या हो तुम? इतना कहकर अभिक रूम में चल रहे हीटर को बंद कर देता है और रूम की विंडो ओपन कर देता है। लेकिन उस लड़की को अभी भी चैन नहीं मिलता तो वह अपनी टोप फिर से उतारने लगती है। अभिक उसे फिर से ऐसा करते देख झुंझलाहट के साथ बोला, करो जो तुम्हें करना है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। इतना कहकर अभिक उसी रूम से अटैच्ड बाथरूम में चला जाता है। अभिक के जाने के बाद वह लड़की अपनी सारी ताकत उस टोप को उतारने में लगा देती है और थक हार कर वही बिस्तर पर लुढ़क जाती है। अब घिरे घिरे रूम भी ठंडा होने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारा अभिक बाथरूम के बाथटब में बैठा था। वह ये सोच रहा था कि उसका आज का सारा दिन किसी फिल्म की तरह गुजरा। पहले ड्रामा, फिर आराम, फिर खाना, अपनों के साथ रहना, फिर एक्शन और अब ये सस्ता रोमांस। थक चुका हूँ मैं, अब समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वह रूम तो मेरा है लेकिन उसमें मैं नहीं रह सकता। पता नहीं क्या चल रहा होगा अंदर। ओह, मैं नहीं जाने वाला अंदर, मैं यही ठीक हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूँ? मेरा तो फोन भी रूम में रह गया। इतना बोलकर अभी सोच में बैठ जाता है। तभी उसे एक ख्याल आता है और वह बोलता है, आज तो मैंने मेडिटेशन किया ही नहीं और मैं अपने डेली रूटीन को तो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है मैं मेडिटेशन ही कर लेता हूँ। इसी बहाने उसे आफत की पुलिया से तो छुटकारा मिलेगा। इतना कहकर अभिक अपनी पोजीशन ठीक करके और आंखें बंद करके अपने मेडिटेशन में लग जाता है। इस समय उस पूरे कमरे में शांति थी। लगभग 2 घंटे बाद अभिक जब मेडिटेशन से उठकर नहाकर बाथरूम से बाहर बाथरोब पहने जब अपने रूम में अपने कपड़े लेने के लिए आता है तो अपने सामने का नजारा देखकर फिर वह परेशान हो जाता है, जिसे देखकर अभिक अपने होठों में ही बड़बड़ाता है, हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। उसके सामने वह लड़की बेड पर बिना टोप के सिकुड़ कर लेटी थी। अभिक उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, जब इसे ऐसी ही हरकतें करनी थी तो मैंने उस लेडी स्टाफ को क्यों बुलाया, मैं खुद ही इसके कपड़े चेंज कर देता। इतना कहते हुए अभिक उस लड़की के पास पहुंच चुका था। इस समय रूम काफी ठंडा हो गया था। एक तो रूम का हीटर बंद था और खिड़की खुली थी, जिस कारण बाहर की ठंडी हवा रूम में आ रही थी। अभिक बेड पर पड़ी इस लड़की को देखकर जल्दी से ब्लैंकेट उठाकर उसे कवर कर देता है, क्योंकि उसे उठाकर कपड़े बनाने की हिम्मत अभिक में नहीं थी। वह उसे जगाकर उसकी यही हरकतें दोबारा नहीं झेल सकता था। अभिक उसे ब्लैंकेट उड़ाकर अपनी पैंट पहनकर वहीं सामने पड़े सोफे पर जाकर लेट जाता है। ना जाने ऐसे ही कब अभिक की आंख लग गई थी। खैर, ये रात तो शांति से निकल जाती है। अगले दिन सुबह का वक्त अचानक ही पूरे कमरे में अभिक के फोन के अलार्म की आवाज गूंजने लगती है। अभिक का फोन बेड की साइड टेबल पर रखा था, जिस कारण उस लड़की की नींद भी खुल जाती है और अभिक भी जाग जाता। जैसे ही वह लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपना सर बहुत भारी लगता है। वह जैसे तैसे करके अपनी आंखें खोलकर देखती है तो खुद को किसी अनजान कमरे में पाती है और अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़े कहती है, ये तो मेरा रूम नहीं है, ये मैं कहाँ गई। अभिक जल्दी से उठकर अपने फोन का अलार्म ऑफ करता है। तभी उस लड़की की नजर भी अभिक पर पड़ती है, जो उसी के बेड के पास खड़ा था।
किसी अनजान लड़के को अपने पास देखकर वह लड़की एकदम से घबरा जाती है और जल्दी से अपना ब्लैंकेट उठाकर देखती है तो अचानक ही उसकी चिंता निकल जाती है और वह उठकर बैठ जाती है। अभिक भी जब उसकी चिंता सुनता है तो उसकी तरफ देखने लगता है। तभी अभिक की नज़र कहीं जाकर रुक जाती है और वह जल्दी से अपनी नज़रें घुमाकर खड़ा हो जाता है। वह लड़की भी जब अभिक को ऐसा करता देखती है तो वह अपने आप को देखती है और थोड़ा एम्बर्स हो जाती है। वह जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर कर लेती है। जब वह उठी थी तब उसके ऊपर से ब्लैंकेट सरक गया था, जिस कारण उसके इनरवियर दिख रहे थे, इसलिए अभिक पीछे मुंडा था। वह लड़की ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए अभिक से बोली, तो तुम कौन हो और तो तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? कि कहीं तुमने मेरे साथ? हे भगवान, तुम कितने गंदे इंसान हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने किसी लड़की के नशे में होने का फायदा उठाया। ये मेरी फर्स्ट नाइट थी और मैंने क्या क्या सोचा था और तुमने क्या कर दिया। देखना भगवान और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहते हुए वह लड़की रोए जा रही थी। अभिक उसकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर तो एकदम से पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हारे साथ? ओह गॉड, तुम फाइल हो क्या या तुम्हारे सर पर कोई चोट वगैरह लगी है? तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और मुझे कितना परेशान किया है? उसके बाद भी तुम मुझ पर ही उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही हो। पहले अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करो कि कल रात तुमने क्या क्या किया है। इतना कहकर अभिक अपना फोन लेकर सामने ही सोफे पर जाकर बैठ जाता है। अभिक की बात सुनकर वह लड़की थोड़ी हैरान हो गई थी और अपने मन में बोली, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये इतना गुस्से में है। इतना कहकर जब वह सामने बैठे अभिक को देखती है तो देखकर हैरान रह जाती है। अभिक को देखते हुए वह अपने मन में बोली, वाओ, ये कितना हॉट है। अभिक इस समय सोफे पर बैठा अपना फोन चला रहा था। अभिक ने बस पैंट पहनी थी, उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से न्यूड थी। उसके सिक्स पैक एब्स और बाइसेप्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके फेस का ग्लो एकदम नेचुरल था। वह लड़की तो अभिक को देखती ही रह जाती है। तभी उसे अभिक की आवाज आती है, आया कुछ दिमाग में या नहीं? इतना कहकर अभिक उसे अपना सर उठाकर देखने लगता है। अभिक के देखते ही जैसे ही वह लड़की उसकी आंखों को देखती है तो देखती ही रह जाती है। तभी उसे एक बार फिर अभिक की आवाज आती है, देखो तुम फिर से शुरू मत हो जाना। कल रात बहुत मुश्किल से मैंने तुमसे पीछा छुड़ाया था। मैं कह भी किससे रहा हूँ, तुमसे कहना तो बेकार है। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर अभिक बिना एक भी सेकंड गंवाए बाथरूम में चला जाता है। अभिक को जाता देखकर वह लड़की अपना सर जोर से झटकते हुए बोली, अन्वी सोच तूने क्या किया है? वह इतना कहकर सोचने की कोशिश करती है तो उसे कल रात के सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिन सब को याद करके वह अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है, अन्वी बेटा तूने ये क्या कर दिया? ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है तू? अब ये हॉटी तेरे बारे में क्या सोचेगा? अब भी क्या बकवास कर रही हूँ मैं, अगर उसने सब कुछ सुन लिया तो? हे भगवान, ये क्या हो गया है मुझे? एक तो उसने मेरी जान बचाई और ऊपर से मैंने ही उसे इतना परेशान कर दिया। उसके सामने मैं टॉप उतार दी। मैं पागल हो गई थी क्या जो ये सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। अब क्या करूं मैं? मैं एक काम कर अन्वी बेटा, जल्दी से उठ और अपने कपड़े पहनकर फटाफट जल्दी से निकल यहाँ से। इतना बोलकर जैसे ही वह बेड से एकदम नीचे रखती है तो उसे बाथरूम का गेट खुलने की आवाज आती है, जिस कारण वह झट से अपना पैर ऊपर कर लेती है और ब्लैंकेट से खुद को कवर करके बैठ जाती है। उसकी नजर नीचे झुकी हुई थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह अभिक से नजरें भी नहीं मिल पा रही थी और अभिक उसे ही देख रहा था। तभी अन्वी को अभिक की आवाज आती है, ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है या फिर तुम्हें अपने कपड़े पहनने हैं? जैसे ही अभी इतना कहता है तो वह नजरें उठाकर अभिक को देखती है। अभिक उसका लाल चेहरा देखकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? तुम ठीक है ना? अभिक की बात सुनकर वह हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे क्या होता? कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभिक तो उसकी बात सुनकर आगे कुछ नहीं कहता और अपने बैग से अपने कपड़े निकालने लगता है, लेकिन वह लड़की अपनी नजरें नीचे करके ही अभिक से कहती है, सॉरी, वो कल रात जो भी कुछ हुआ वह मैंने जानबूझकर नहीं किया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अभिक उसकी बात सुनकर उसे देखने लगता है और वह लड़की भी अभिक को देखती है और कहती है, वो सब पता नहीं मैंने कैसे कर दिया। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए। जो मैंने कल रात किया उसके लिए भी और जो मैंने आपको आज उल्टा सीधा बोला उसके लिए भी।
उस लड़की की बात सुनकर अभिक कुछ देर बाद बोला, ठीक है। अभिक के मुंह से निकले ये 2 शब्द सुनकर वह लड़की एक्साइटेड होकर बोली, सच में आपने मुझे माफ कर दिया ना। इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में उसके हाथ से फिर एक बार ब्लैंकेट छूट जाता है। अन्वी का ध्यान तो इस तरफ नहीं जाता, वह तो बस एकटक अभिक को देखे जा रही थी। लेकिन अभिक ये नोटिस कर लेता है। अब क्या होगा आगे? कौन है ये अन्वी? क्या अभिक ने अन्वी को सच में माफ कर दिया है? क्या होगा अन्वी और अभिक का रिएक्शन इस सिचुएशन में? क्या होगा आगे अभिक और अन्वी के बीच? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।